when all the news that we only hear is about deaths, lack of oxygen, no beds, there are some people in this country who are actually stepping out and doing things which help you and I. These people should be saluted. They are the real heroes. Today, I'm going to speak about a man called Azhar Suki, who is the head of a founder of Sunny Welfare Association. And Maksusi Saab is a very, very popular figure in Hyderabad because for the past 8 years, you could see Azhar actually getting up in the morning, feeding the homeless, feeding those who do not have jobs, basically doing the great work. And now, if you go to Dabirpura area in the old city in Hyderabad, you can see a wall of face masks there, which has masks pinned on them. It's so beautiful. So you may think what this is. It is, of course, to create awareness, but it is also to distribute free masks. I'm delighted to be joined by Azhar today on India Ahead. How are you doing, Azhar Saab? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का साथ है। बेहतर हूँ, बहुत अच्छा। जी जी बताइए कि 8 साल से जो आप कर रहे हैं, ये करने का जज्बा कहाँ से आया आपके लिए? देखिए ये जज्बा, पहली बात तो ये है 10 साल हो रहे हैं इस काम को हम स्टार्ट किए हुए, और ये जज्बा आने का जो वजह है, मेरा अपना माजी है, मेरा अपना बचपन है। जो मैंने अपने बचपन में तकलीफें उठाई हैं, वही मुझे इस रास्ते पे लाए हैं। ये काम करने पे इसी वजह से आया हूं मैं। तो अजहर साहब, मैं आपसे ये वॉल ऑफ फेस मास्क के बारे में पूछना चाह रही थी। जरा तफसील से बताइए कि कितने लोग आते हैं आपके पास रोज की हमें भी मास्क दे दीजिए, और कौन होता है वहां जो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करता है? अजहर साहब देखिए, मास्क के लिए तो मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रह के काम करने में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो मैं खुद ही रहता हूं। करीब डेली 1800 आदमी को हम डेली मास्क, जो हमारा जो वॉल है फ्री फेस मास्क वॉल, उसके जरिए हम डेली 800 से 1000 लोगों को हम डेली मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी कोविड के वक्त भी आप खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत शहरों में ऐसे केसेस हैं जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही बीमार हैं और हेल्प के आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप खाना अभी भी भेज रहे हैं लोगों को? अभी भी मैं खुद ग्राउंड पे रहता हूँ। मैं खुद खाना अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये लॉकडाउन का वक्त तो ऐसा वक्त है, यही वक्त है हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को मैदान में उतर के काम करने में। यही एक वक्त है जब हम काम कर सकते हैं। खाली टाइम पे तो कोई भी काम करता है, मगर जब देश को हमारी जरूरत है, हमारे उन होमलेस बेगर भाइयों को हमारी जरूरत है, उनको खाने की जब जरूरत है, तो हमें ग्राउंड पे उतरना ही था। तो बस यही विश्वास के साथ हम उतरे हैं कि आप सब लोगों की दुआएं, सारे देश के मेरे जितने भी लोग हैं, हर मजहब के मानने वाले भाई की दुआएं मेरे साथ हैं। तो मैं ये काम कर रहा हूं, और मुझे यकीन है उन लोगों की दुआएं हमेशा मुझ पे ढाल बन के रहेगी, हमेशा रहेंगी दुआएं आपके साथ। लेकिन जो अगला सवाल मेरा ये है कि पिछले 8 साल से आप ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है ये, और अभी भी कर रहे हैं। फंड्स कहां से आते हैं आपके पास, और कौन खाना बनाता है? तो फंड्स ये क्या इंडिविजुअल्स आपको पैसा देते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मुझे इंडिविजुअली जो मेरे देश के अलग अलग कोनों से जो लोग मुझसे जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों की सपोर्ट से ही ये काम होता है। तो ये एक कुक को हमने रखा है, वो कुक खाना बनाते हैं और मैं खुद अपने हाथ से सर्व करता हूँ। और मेरा ये है मानना कि जिसको भी अगर कुछ करना है वो डायरेक्ट आ जाएगा और कर देगा। फंड वगैरह मैं रेस करने में बिलीव नहीं करता। तो आज 10 साल से ये काम चल रहा है, तो मेरे सारे सोशल मीडिया के जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी सपोर्ट करता आ रहा है, तो ये काम हो रहा है। शुरू का वक्त था जब 4 साल तक मैंने खुद अपनी कमाई से काम किया, इस प्रोग्राम को चलाया, हंगर हैज नो रिलीजन को। कई बार हमने अपने शॉप का जो स्क्रैप होता है, मेरा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता हूँ, उसको मैंने बेचा। कई बार मैं दुकानों से उधार लाया। तो बस मैं देखना ये चाहता था कि मैं कहाँ तक करूंगा। बस ऊपर वाले का करम ये हुआ कि हम आज तक ये काम कर रहे हैं, और 10 साल में हम 10 नए मुकाम पर भी काम कर रहे हैं। हैदराबाद ही नहीं, बल्कि हम झारखंड में भी ये काम करते हैं, हंगर हैज नो रिलीजन। उड़ीसा में करते हैं, भुवनेश्वर कटक में, आसाम में हम ये करते हैं, बैंगलोर, रायचूर, टांडोर और हैदराबाद में 3 जगह हम ये काम करते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स की दुआओं का असर है, उनकी सपोर्ट का असर है जो हम ये काम कर रहे हैं।
सलाम है आपके जज्बे को। सच में आप जो काम कर रहे हैं, नेक पाक काम कर रहे हैं आप अजहर साहब। पूछना चाह रही थी कि अगर हैदराबाद में, क्योंकि अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, वो कह रहे हैं कि अगर हमें किसी को फ्री खाना चाहिए हो और हमारे पास कोई जरिया नहीं है खाना बनाने का, तो हम कहाँ पहुंचे? कबीरपुरा पहुंचे ताकि हमारी अजहर साहब से मुलाकात हो, या कहीं और? कहाँ मिलेंगे आप? देखिए, मैं डेली 12:30 को मैं डबीपुरा फ्लाईओवर के नीचे रहता हूँ, और 2:30 बजे 2:15 को मैं गांधी हॉस्पिटल जो है हमारा सिकंदराबाद में, जी उसके जी। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी रहती है। तो मैं 2:15 को वहां रहता हूँ, 2:15 को, और 12:30 को यहाँ रहता हूँ। और अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 o'clock को मैं नाचाराम ESI हॉस्पिटल में मैं वहां ब्रेकफास्ट करते रहता हूँ। तो रोड पे मैं कहीं भी मिल जाऊंगा इन टाइम, इस वक्त पे, ये जो मैंने वक्त बताया उस पे मैं कहीं भी मिल जाऊंगा मैं। जी, तो अच्छे आदमी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद मिल जाता है। अजहर साहब, सच में इंडिया हेड की तरफ से आपको सलाम। जो इतना खूबसूरत काम आप कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, ताकि कुछ तो लोग बचे हैं जो ये नहीं कहते कि सरकार ने हमारे लिए नहीं किया, और खुद आगे बढ़कर काम करते हैं। इंडिया हेड से बात करने के लिए अजहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।